आपके पास डेयरी फार्म करने के लिए जमीन कितनी है? 1 बीघा भी नहीं। 1 बीघा जमीन भी नहीं है। नहीं। कितने भैंस है आपके पास अभी? 7 भैंस है। अच्छा पैसा कमा रहे? फुल महीने का 50,000 मान के चले? आराम से मान के चले। एक ऐसा डेयरी फार्म जो आपके लिए उदाहरण का केंद्र है। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस डेयरी फार्म की वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये डेयरी फार्म सिर्फ आपको आपके घर पर रहकर डेयरी फार्म करना ही नहीं सिखाएगा, बल्कि जिंदगी से हार न मानने वाली सीख ये डेयरी फार्म आपको देता है। ज्यादा आपका समय न लेते हुए सीधा किसान भाई से सिखाता हूँ। इनकी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग है ये आपको खुद बताएंगे। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है सबसे पहले बता दीजिए? मेरा नाम है गणेश पटेल आंजना। गणेश पटेल जी आंजना। आप ये बता दीजिए आपकी जो डेयरी फार्म है इस पर अभी कितनी भैंसे हैं? 7 भैंसे। 7 भैंसे हैं। शुरुआत कब से करी आपने डेयरी फार्म की? ये करीब 1 साल भर हो गया। 1 साल भर हो गया। 1 साल भर के पहले से एक भैंस भी थी? 1 भैंस थी पहले। 1 भैंस थी। 1 भैंस से 1 साल भर में 7 भैंस तक आप 7 भैंस तक अब आ गए। अगर कोई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या ऐसी राय है जो आप करें? मतलब अगर मैं भैंस लेकर शुरुआत करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई राय देना चाहेंगे आप? ये राय है, लाओ 1 भैंस लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। धीरे धीरे बढ़ते जाओ। शुरुआत 2-3 भैंस से करो। 2-3 भैंस से करो। अभी कौन सी नस्ल की भैंस है आपके पास? ये सब मुर्रा भैंस है सब। टोटल मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस ही क्यों रखी डेयरी फार्म पर? देसी भैंस का चुनाव क्यों नहीं करा? देसी भैंस कम दूध देती है। देसी भैंस का सीधा सा एक ही बात है, कम दूध देती है। उसके अलावा मुर्रा भैंस दूध ज्यादा देती है। दूध ज्यादा देती है ना। अच्छा, कितने कीमत तक की भैंस है आपके पास मुर्रा? 1.5 लाख की। 1.5 लाख तक की भैंस है और 2 लाख की भी है। अच्छा। अभी आप सब डेयरी फार्म जो शुरू करना चाहते हैं भाइयों, आपके मन में एक ही सवाल है कि हम डेयरी फार्म कैसे शुरू करें, है ना? तो 1 भैंस से 7 भैंस तक कैसे पहुंचे, कैसे इनका दूध बेचा, कैसे क्या, थोड़ा सा बता दीजिए। ये दूध बेचते हैं डेयरी पे अपन। हाँ, तो अपन 1 टाइम का खा जाती है। 1 टाइम का। हाँ, ये जैसे आपका 3,000 का दूध 4,000 का दूध बनता है। अच्छा, 7 भैंस लेकर अगर कोई डेयरी फार्म की शुरुआत करे तो उसका एक दिन का कितना मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, कितनी बचत हो जाएगी, कितना उसका दूध होगा? 1 भैंस कितना दूध देती है वहां से लेके चलते हैं हम। 1 भैंस कितना दूध देती है? 5 लीटर। 5 लीटर। कई लोग 8 लीटर का भी दावा करते हैं। वो 8 लीटर वाले बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, फिर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और महंगी भी बहुत ज्यादा आती है। और जबरी भैंस है 2 लाख की, 3 लाख। हाँ, जिसका शरीर बड़ा हो, वो आर्डर क्वालिटी बड़ी हो, वो बड़ी भैंस है, वो देती है अपनी 6-7 लीटर। अच्छा, वो 6-7 लीटर देती है। बाकी कोई 6, कोई 5, कोई 8। तो ऐसा है, सबको मिला के अपन 6 लीटर मान ले। 6 लीटर। 6 लीटर आराम से एक भैंस दे देती है। 6 तो पक्का। अच्छा, 7 भैंस से आपने शुरुआत करी। आपके पास अभी कितनी भैंस दूध दे रही है? 7 भैंस ही दूध दे रही है। 7 ही दूध वाली है। 7 ही दूध। 7। ऐसा क्यों कि एक भी भैंस ऐसी नहीं है जो दूध नहीं दे रही? उससे क्या है मतलब 7 में दूध वाली क्यों रखी आपने? बाकड़ी क्यों रखेंगे, उसको दूध थोड़ देती है। अच्छा, बिना दूध वाली को क्यों ही रखेंगे? जब वो दूध नहीं देती उसका फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। 1 लाख की बाकड़ी लाओ, लवारी में 1 लाख की बिक्री का फायदा फिर। अच्छा, तो मतलब यही है कि बिना दूध वाली से अच्छा है दूध वाली लाओ, दूध बेचो और रोज का पैसा लाओ। रोज पैसा लाओ, एकदम बाद में पैसा बनाने से अच्छा रोज का पैसा लाओ। अच्छा, आपके यहाँ पे जो भैंस दूध देती है, जैसे कि 1 भैंस मुर्रा कितने समय तक दूध देगी? ये साल भर देगा। साल भर? 8 महीने 9 महीने ऐसा नहीं है? 9-10 महीना दूध देगा। 10 महीने दूध देगी। 10 महीने दूध देने के बाद आप क्या करते हैं? भैंस को बेच देते हैं या रखते हैं? वो जो अपन जम जाए तो रख ले, नहीं जमे अपन जो खराब बेच देते हैं। अच्छा, अभी ये जो लेने देने का आपको भैंस को बेचने का काम है, ये सब इनके बीच में जैसे कि आप 7 भैंस अभी दूध दे रही है, कितना प्रॉफिट आपका, कितना मतलब पैसा कमा लेते हैं आप 1 महीने के अंदर? हमारा 1 दिन का बता दीजिए। सिर्फ 1 दिन का। 1 दिन के 2,000 सूखे बचते हैं इनके साथ। 7 भैंस अगर लेके चलते हैं आप तो 1 दिन का 2,000 आपके सूखे बच जाएंगे। इसमें बचत होती है 4,000 रुपए की, पर 2,000 आपने इसके काट पीट कर दिए। तो खाना पीना हमारा मजदूरी सब कुछ हो गया। उसमें आपकी खुद की समय भी आप अगर काम करें, अपनी मजदूरी भी काट लो, सब कट गई। 7 भैंसों का 1 दिन का 2,000, तो 10 दिन का मतलब 20,000 रुपए और पूरे महीने के 60,000 रुपए। 7 भैंसों से पूरे महीने के 60,000 रुपए आप कमा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो इनकी बछड़ियां तैयार होती है 2-3 साल में, ये भी आपकी भैंस बन गई। बच्चे बनते हैं ना, बच्चे बनते हैं। आपने बच्चे बन के कोई मतलब बनाया कोई डेयरी फार्म पर? ये पड़ी। ये आपकी खुद की डेयरी यहीं की तैयार हुई है? खुद की तैयार हुई। मतलब बड़ी ही शानदार भैंस आपने तैयार करी है। मतलब इन भैंसों में और इसमें कोई ऐसा मुझे अंतर नहीं लग रहा है। बहुत जोरदार नस्ल है वो। हाँ, जोरदार नस्ल और बड़ी कट काटे की, चमड़ी भी उसकी बिल्कुल चमकदार है। 6 लीटर दूध देती है। 6 लीटर अभी पहली ब्यात में? पहली ब्यात में ऐसी भैंस तैयार करी है जो 6 लीटर दूध दे रही है। कई सारी दूसरी तीसरी ब्यात में 6 लीटर तक जाती है। पहली ब्यात में 4-5 लीटर तक ही भैंस टिकती है। अभी सबसे ही शानदार इस डेयरी फार्म की जो बात है वो तो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है। इस डेयरी फार्म के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, डेयरी फार्म को संभालते हैं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर मैं जाता हूँ। आप ये बता दीजिए
जैसे कि ये भूसा है, कई लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो वो उनका खर्चा पहले जोड़ते हैं कि क्या खर्चा लगेगा। तो जैसे कि ये गेहूं का भूसा हो गया, है ना, और अपना जो हरा चारा हो गया, ये सब उनका खुद का निजी का खेत रहता है, ये सब उनका खर्चा वो काट लेते हैं और फिर उनका वो प्रॉफिट देखते अपन को इतनी बचत हो जाएगी। पर आप उनके लिए उदाहरण है, आपके पास अगर देखा जाए इनके पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जो फ्री की है, कुछ भी नहीं है घर का हमारा। अपने पास देखो जी, देखिए मतलब आपके लिए उदाहरण का केंद्र है कि आपके पास, अच्छा बता दीजिए आपके पास अभी जमीन कितनी है? नहीं, 1 बीघा भी, 1 बीघा जमीन भी नहीं है, लीज पे रखी है हमने। उसके बाद अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आप एक महीने का 60,000 रुपये कमा रहे हैं। वापस से उस बात को वापस से दोहराऊंगा मैं। अब देखिए एक जमीन भी नहीं है, उसके बाद आप ये बताइए जैसे कि आपने भूसे का जो जुगाड़ करा, ये कल लाए। कहाँ से लाए? ये वहाँ से मलवा से, मतलब बाहर से खरीदे? बाहर से खरीदते। भूसा भी आपने बाहर से खरीदा। और हरा चारा का क्या करते हैं आप? ये जमीन लीज पे रखी ना 3 बीघा। अच्छा, 3 बीघा जमीन लीज पे रखी ना हमने। अच्छा, भूसा आप बाहर से खरीद कर लाए, खरीद के लाए। आपने हरा चारे के लिए जमीन लीज पर ली और उससे आप हरा चारा उगाकर इनको डाल रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति के पास अगर 1 बीघा जमीन ना रहे ना तो वो हार जाता है, मतलब कहीं ना कहीं नहीं करते हो, करता तो छोड़ो आप, मतलब उसकी उम्मीदें टूट जाती है। पर उस युवा के लिए, उन लोगों के लिए आप उदाहरण है कि आप अगर करने की आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है और आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप जमीन लीज पर लेकर, भूसा मोल लेकर, बाहर से खरीद कर भी आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, है ना। पूरे साल में जैसे कि आप हर चीज बाहर से लेके आते हैं, सब बाहर से लेकर आते हैं। अच्छा, अभी आगे का जैसे कि 7 भैंस संभाल रहे हैं, कितने व्यक्ति की जरूरत लगती है 7 से 8 भैंसों को संभालने में? हम 2 जने रहते हैं, 2 व्यक्ति संभाल लेते हैं। सुबह से शाम का क्या रूटीन रहता है? थोड़ा सा मतलब डालने से लेकर क्या रहता है? ये घास डाल दे, हाँ, हरा चारा डाल दिया आपने, टुकड़ा डाल दे, हाँ, बस उसके बाद और कुछ नहीं। सुबह से शाम का तक थोड़ा सा सुबह उठे, हाँ, तो इनको पानी पिलाते। सबसे पहले उठ के पानी पिलाते क्या? पानी पीती है सुबह उठ के, रात में खड़ खाती है ना तो पानी पीती। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि रात में जब दूध निकालते हैं तो पशु आहार जो खली देते हैं तो जिससे वो सूखी रहती है, तो सुबह उठ के डायरेक्ट पानी पिला देते हैं, पानी पी ले। अच्छा, पानी पिलाने के बाद शुक्ला डाल दे, भूसा, जो अपने गेहूं का भूसा डाल देते हैं, जो इन्होंने बाहर से खरीदा हुआ है, मतलब सब चीज बाहर की है यहाँ पर, फिर भी डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म है, मतलब की फायदे का ही डेयरी फार्म अभी भी चल रहा है। देखिए एक भी चीज घर की नहीं है, फिर भी सब चीजें बाहर से लाकर भी डेयरी फार्म पर फायदा हो रहा है। अब ये खली को आप रात को खिलाते हैं तो सुबह पानी पिलाते हैं, पानी पिलाने के बाद आप भूसा डाल देते हैं, वो भूसा के बाद कितनी देर के बाद दूसरा आप खिलाते हैं कुछ डाल? फिर एक बार और खा ले, हाँ, फिर बरसी डाल दे इसको, हरी बरसिम जो होती है वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद बस फिर ये एक बार और शुक्ला डाल दो, शाम को खत्म। 3 बार में पूरा काम खत्म? 3 बार। अच्छा, ठीक है। तो बस यही जानकारी थी कि फीडिंग आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और सबसे जरूरी हमको इस फार्म पर आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि बिना जमीन हुए और बिना कुछ और कार्य करते हुए आपने फिर भी दूसरों के यहाँ काम करने से अच्छा खुद का काम चुना, और ये 7 से 8 भैंस रखकर भी आप खुद का अच्छे से जीवन यापन करके कर लेते हैं। साल भर में 1 लाख का गोबर बेच देते हैं ना। देखो आप उधर से भी मतलब वो फायदा हो गया। देखो कि जबकि खुद की जमीन अगर है ही नहीं तो गोबर तो डालेंगे है नहीं। अब वही गोबर को ये 1 लाख रुपए का गोबर तो बेच देते हैं। अब गोबर वो चीज हो गई जो फ्री में आ रहा है। 5,000 4,000। देखो एक ट्राली 5,000 आप महीने मतलब एक पूरा साल 1 लाख का गोबर बेच देते हैं। 1 लाख। देखिए किसान भाइयों, 1 लाख का 1 साल का तो गोबर हो गया, साथ में प्लस हर महीने 50,000 की इनकम दूध से हो गई, और साथ ही साथ अगर ये बछड़िया तैयार कर लेते हैं तैयार हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। और अगर बछड़े तैयार नहीं करो तो उनको आप 1-2 साल में बेच दो, उसका पैसा। घर पे 7 पाड़ी है ना इनकी। अच्छा, 7 ही बच्चे इनके। अच्छा, अभी यहाँ पे अपन खेत पे इनके 7 बछड़ी और घर पे तैयार है, मतलब 7 दूनी 14। ये फार्म मतलब डबल 2x का फार्म है। सिंगल अभी यहाँ पे एक भी बच्चे नहीं मरे इनके, गिनके सब बच्चे तन्नाट है घर पे। अच्छा, आप ये बता दीजिए बछड़े जो बच्चे क्यों नहीं मरे, उनके ऊपर क्या काम करा है? बच्चा को दवाई पिलाओ टाइम पे वो पेट साफ करने से लेकर कीड़े की आपने दवाई पिलाई। अच्छा, उसके साथ 1 महीना तक उनको एक बोबा दूध पिलाओ, 1 थन पूरा दूध का पिलाओ, और उसके साथ उनने आपने जो डॉक्टर की कीड़े मार दवाई वो खिलाई। अच्छा, भैंस भी बड़ी तैयार दिख रही है। 1 महीना में 1 बार उनको इंजेक्शन लगवा दो, टिक्को लगता है। वैक्सीनेशन करवाएं, सबसे जरूरी बात है। अगर आपके भैंस का बछड़ी पैदा होते महीने 2 महीने में मर जाता है तो उसको डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवाएं टाइम पर पेट साफ करने की, क्योंकि बछड़े जब छोटे रहते हैं तो वो ज्यादातर दूध पीते हैं तो दूध उनके पेट में जमा हो जाता है, जिससे उनका डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े के साफ करने की गोली आती है, आप समय पर महीने भर में 1 बार वो गोली देना। 1 महीने में 1 बार 1 महीने में 1 बार वो गोली देना जरूरी है। साथ ही भैंस का शरीर भी अच्छा बना रहेगा,
के ऊपर कोई ऐसी बात है जो अच्छा भैंस का शरीर कैसे बनाएंगे? खिलाने को क्या रहता है? खल वगैरह को और कुछ नहीं, साधारण ही चीज खल और पशुआर, खल पशुआर, बस डबल मसाल खल खिलाते हैं, डबल मशाल खल देते हैं, पशुआर पतंजलि खिलाते हैं, पतंजलि की पशुआर डबल मशाल खल, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं खिलाते। अच्छा, नया किसान, नया डेयरी फार्मर, हर वीडियो में हर डेयरी फार्म पर मैं यही पूछता हूँ कि अगर वो करना चाहें ये धंधा तो बहुत कैसा है? अच्छा है कि गलत है? अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा धंधा है। का शुरुआत धंधा है। आपने घर का धंधा है, हाँ। 1 साल पहले ही शुरुआत करी थी। हाँ, 1 साल। 1 साल के अंदर ऐसी कोई परेशानी जो आप बताना चाहें वीडियो के सामने कि यार ऐसी परेशानी आती है, आगे से आप ना परेशानी झेले, कुछ ऐसी बात है? परेशानी क्या आती है? कुछ थोड़ी बहुत भी परेशानी नहीं है इसमें, क्या कुछ भी परेशानी नहीं, हाँ, थोड़ी बहुत भी? कुछ भी नहीं है, घर का काम है तो अपना करो और क्या। अच्छा, इसमें अभी- मेहनत है और क्या, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा रहती है हाँ। थोड़ी सी इसमें। बस। हाँ, अभी परेशानी जैसे कि आप बता रहे हैं कि परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको शायद कहीं ना कहीं मेहनती हैं आप, इसलिए परेशानी नहीं है, पर नए लोग को परेशानी आती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, कहीं नहीं, अगर आप मैं भैंस लेके आया, भैंस का बछड़ा मर गया, 2 महीने बाद भैंस का बछड़ा मर गया, मर गया तो तो उस भैंस का दूध कैसे निकालूंगा? वो फिर उसको खल डालो, हाँ, तगारी भर के, तो वो दे दे दूध दे देगी। हो। कई बार भैंस दूध नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं? देगी, दूध देगी। बिल्कुल। अच्छा, वो समस्या वो आपका क्लियर, आपने समाधान कर दिया। मर जाने, हाँ। तो जब खल मेल दो, नीचे बैठ जाओ, दे दे दूध। अच्छा, मतलब अगर आपका बछड़ा मर गया है भैंस का, तो आप पशु आहार रखें और उसी टाइम दूध निकालने बैठ जाएं। बैठ जाओ, बैठ जाए। पाना मेल देगा, देगा, वो दूध देगी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये एक और सवाल था कि अगर शुरुआत कोई करे, कितने पशु से शुरुआत करे? आपने कितने से करी थी? एक भैंस से शुरुआत करी थी। आज 7 भैंस, और 7 ही मतलब काफी महंगी भैंस है, 1 लाख से ऊपर की भैंस दिख रही है मेरे को सारी। 1.5 लाख है। 1.5 लाख की भैंस है, देखो 1.5 लाख की भैंस है। वो भैंस तो 3 लाख की है अभी कल। 3 लाख की भैंस अभी है। लाया में वो ये बैठी है। हाँ, 1.25 की है। तो हम थोड़ा सा वहाँ 1 लाख और 1.5 लाख की भैंस तक भी चले, थोड़ा सा बता दें कि वो कितनी क्या भैंस की कीमत है। उसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सामने बड़ी भरकम भारी शरीर वाली भैंस है। देखो, थोड़ी सी भैंस अभी व्यक्तियों के न आने से थोड़ा सा चमक रही है। चमकेगा तो खाली। हाँ, एक बार भैंस का शरीर दिखा दीजिए आप इधर से। आर्डर एंड क्वालिटी की अगर बात करें तो बड़ी शानदार ये भैंस है, ये अभी बड़ी कद काटे की भैंस है। कितने रुपए की भैंस है ये? 2.5 लाख की है। 2.5 लाख रुपए की भैंस है। किसान भाइयों देखिए, 2.5 लाख रुपए की, और ये 2.5 लाख का लग गया। 2.5 लाख अभी लग चुके हैं, फिर भी आप नहीं दे रहे हैं। कितने में देने का मन है आपका? हम तो दे ही नहीं इसको। देखो, ये अच्छे पशु कोई नहीं देता है भाइयों। अगर फार्म पर ये देखे वीडियो, कई क्रिएटर लोग डेयरी मतलब बड़े बड़े पशु बाजार में जाते हैं, हर भैंस के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, पर मेरा तो एक पर्सनली ऐसी राय है कि अगर अच्छा पशु है तो वो बाजार में नहीं आएगा बेचने के लिए। नहीं आएगा पशु अगर अच्छा है, अगर मैं स्वयं भी अगर डेयरी फार्म चलाता हूँ, अगर अच्छा पशु है तो मैं बाजार में लाऊंगा ही क्यों? और जो खराब माल है वो आएगा। वो खराब माल आएगा। आप उसको थोड़ी सी ऊपर से लिपापोती करके डिजाइन डाल के बेच देते हैं। अभी ये पशु 2.5 लाख रुपए इसके लग गए, फिर भी आप देना नहीं चाहते हैं। 2.5 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती। 2.5 लाख में अगर कोई किसान ऐसे मेंटली रखता है तो 80,000 की 4 या 3 भैंस लाने की सोचेगा, पर 4 भैंस के बराबर 1 भैंस है, पर फिर भी आप बेचने का नहीं सोच रहे। इसमें ऐसी कौन सी क्या खास बात है जो आप 2.5 लाख रुपए लगने के बाद भी आप ये भैंस नहीं बेच रहे? ऐसी कौन सी खास बात, मतलब इसी 2-4 बातें इसकी? क्या 2-4 बात ये है कि दूध अच्छा देती है। दूध अच्छा देती दूध है। देती है, खाने पीने में कोई परेशानी नहीं करती है। अच्छा, मतलब जो भी देते हैं आप खा लेती है, सब साथ ही साथ दूध देती है। कितना लीटर दूध दे देती है ये? 7 लीटर दूध देती है। 7 लीटर दूध दे देती है। और उसके बाद इसका दूध का फेट फेंट तो ये 10 बैठते हैं। 10 फेंट आते हैं इस भैंस के दूध का। तभी आप इसको रखे हो। इसके बछड़े बछड़े तैयार होंगे, वो भी बढ़िया। इनको आखिरी लाया तो 1 लाख की हम। 1 लाख की। अब आखिरी सवाल से वीडियो को खत्म करते हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है 7 भैंसों से? 50,000। 50,000 रुपए बचे। मतलब अगर आप करना चाहें तो कोई भी डेयरी फार्मर अभी और लाएंगे 10-15 भैंस से करेंगे। देखिए, 15 भैंसों का प्लान है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो कर ही सकते हैं आप। 15 करेंगे। और 1 लाख का गोबर बिक जा रहा है आपकी। इन्होंने बताया कि 7 भैंस है, 7 भैंस की 7 बछड़ियां तैयार है, जो कि कितने साल में भैंस बन जाएगी? वो 4 साल में बन जाएगा। हाँ, लगभग 3 साल बाद ब्याह जाएगी। वो बछड़ा पहाड़ी में 4 साल में वो भैंस 4 साल में काफी अच्छी भैंस बना दी। मतलब आपने बहुत ही शानदार भैंस बनाई है उसको। मतलब मैं सोच रहा हूँ 4 साल नहीं, कम से कम 5 से 6 साल की भैंस लग रही है वैसे वो 10 साल की लग रही है लोग। अरे बहुत बढ़िया भैंस बन ली आपने। तो ये मतलब मुझे लगता है कि आप ना भैंस की ब्रीडिंग के ऊपर अच्छा काम करते हैं, मतलब भैंस का शरीर बनाने के लिए अच्छा काम करते पूरा हैं, ध्यान देते हैं ना। एक दिन अभी काफी जो थोड़ा समय निकाल के एक दिन वापस आएंगे, उस दिन सिर्फ आपसे यही सीखेंगे कि आप भैंस को अच्छा शरीर मजबूत कैसे, मतलब तंदुरुस्त कैसे बनाते। सभी भैंसों का शरीर में देख रहा हूँ, नहलाना पड़ती है, अपन नहलाना पड़ेगा। रोज नहलाते हैं, साफ सफाई साफ स्वच्छ रखते हैं। इनके ऊपर कचरा दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक भी भैंस में देख रहा हूँ, एक क्यों रेट सारी भैंस का शरीर आप देख लीजिए, मतलब बिल्कुल चमकदार भैंस हैं। इनका मैं वीडियो भी अगर आपको डालूंगा बता के, और एक दिन
इस फार्म का वापस से वीडियो होगा। उस वीडियो में सिर्फ यही बात की जाएगी कि भैंस का अच्छे से शरीर कैसे बनाए, भैंस को तंदुरुस्त कैसे बनाए, ज्यादा दूध देने वाली भैंस कैसे बनाए, और भैंस की जो बछड़ियां उनको जल्दी से तैयार करके भैंस कैसे बनाए। क्योंकि भाई साहब के पास एक ऐसी भैंस है जिनको मात्र 4 साल में इन्होंने इतनी अच्छी तैयार किया है कि जो 8 से 10 साल की भैंस बन जाती है, ऐसा आपने तैयार किया है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देखने को मिली होगी, और इस वीडियो का मेन मोटिव हमारा यही था कि ऐसे किसान भाई से आपको मिलवाए जिनके पास डेयरी फार्म करने के लिए, खेती करने के लिए 1 बीघा जमीन भी नहीं है, फिर भी महीने का 50 से 60 हजार रुपये बचाते हैं। क्योंकि ये बाहर से शुक्ला भूसा भी बाहर से खरीदते हैं, साथ ही साथ ये बरसीम के लिए, हरा चारा के लिए इन्होंने 2 बीघा जमीन लीज पे ली है, और वहां से ये डेयरी फार्म शुरुआत कर रहे हैं। 1 साल के अंदर इन्होंने अच्छा बड़ा डेयरी फार्म कर लिया है, 7 से 8 भैंसों का, और अभी 15 भैंसों का इनका प्लान है। और ये सब बातें मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, सही बात है? सही बात है, मजाक का है? मजाक नहीं है, सही बात है, बिल्कुल रियली बातें हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी डेयरी फार्म शुरू करना है या आपको भी अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए तो पेज को सब्सक्राइब जल्दी से करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।